कि इंडिया की बड़ी जीत, तो सहयोगी छोड़ेंगे एनडीए, नीतीश नायडू। तो इस वक्त की जो हालात हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं, वह मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं थे। क्यों? इसलिए भी कि अब मोदी जैसे बैकफुट पर आकर के मोदी सरकार खड़ी हो गई। आप दर्शक सोचिए कि अभी जो 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, तो आज केरल, पांडिचेरी और असम में वोटिंग हो गया। वोटरों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ रहा और उम्मीद यह की जा रही है कि सही भी होगा। लेकिन एक तरफ शक चुनाव आयोग पर गहरा जाता है कि चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर विपक्ष को जीतने नहीं देता। वह बीजेपी के लिए ही जी रहा है, मोदी सरकार के लिए ही जी रहा है। जब वह जगेगा तो मोदी सरकार के लिए ही काम करेगा, तो शक गहराता है वहां पर। लेकिन पब्लिक तो वोट दे रही है, इससे इंकार नहीं कर सकते। पब्लिक नहीं चाहती मोदी को। लेकिन अब इसमें 2 राज्यों में बीजेपी, इंडिया गठबंधन जीत रही है और पांडिचेरी में। लेकिन नीतीश और नायडू अभी यह फैसला करें, जैसे नीतीश कुमार की शर्तें मानने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार के बगैर भाजपा सरकार नहीं बना सकती, सरकार चल नहीं सकती। न बिहार में चल सकती है और ना ही सरकार दिल्ली में चल सकती है। और जब नीतीश कुमार के बगैर नहीं चल सकती है, नायडू के बगैर नहीं चल सकती है, तो नायडू की भी सुनने को तैयार नहीं। नायडू का कहना कि आप एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना दो, उस पर काम करो। आप हर किसी के राय से एजेंडे तय होंगे और हर कोई विपक्ष हमला करेगा तो बचाने के लिए आपको आएगा। तो भाजपा इस पे तैयार नहीं है। भाजपा अपने एजेंडे पे चल रही है। चूंकि एनडीए के एजेंडे बनेंगे तो मोदी के राज खुल जाएंगे। मोदी का एजेंडा कैसे चलेगा फिर? तब तो वह नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की मांग मानने को तैयार नहीं। अब नीतीश कुमार हटने को तो तैयार है, लेकिन सीएम उनकी पसंद का होना चाहिए। तो नीतीश के पसंद का सीएम बनेगा तो मोदी का कैसे चलेगा? अब योगी आदित्यनाथ को बना तो दिया मोदी ने, लेकिन अपने जीवन की आखिरी भूल कर दी। योगी जी सुनते ही नहीं है मोदी की। ऐसे ही बिहार में हो गया तो आरएसएस का क्या होगा? आरएसएस प्रयोगशाला बनाना चाहता है और नीतीश कुमार दूसरे को देने को बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार बना करके दूसरी पार्टियों को तोड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर का होना जरूरी है। नीतीश कुमार स्पीकर खुद मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय अपने पास मांग रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मिला क्या? ठेंगा। और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है तो नीतीश कह रहे हम समर्थन क्यों दे? सम्राट चौधरी पर वैसे ही नीतीश कुमार के 70 विधायक बगावत कर चुके हैं। अब निशांत कुमार पर तो मुहर बन रही है, भाजपा मानने को तैयार नहीं है। तो आज की बैठक में क्या फैसला होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उधर इंडिया गठबंधन के ऑफर पर भी दोनों विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब दोनों विचार कर रहे हैं तो वह विचार अब कहीं न कहीं पलटी मारने के खेल में पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नीतीश जाए या न जाए, चंद्रबाबू नायडू को जरूर जाना है, आज नहीं तो कल। नीतीश न भी पलटी मारे, रह जाए मोदी के साथ, चाहे जिन वजहों से, चंद्रबाबू नायडू को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि उनके तो वोट बैंक पर बात आ गई, वोट बैंक पर बात आ गई है। उनके तो वोट बैंक खसक रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के। तो सत्ता में रहेंगे कैसे जब वोट बैंक नहीं रहेगा? तो या इसके बाद फिर चुनाव नहीं लड़ना हो तब तो बात अलग है। तो चंद्रबाबू नायडू चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वह जेल में रहेंगे। 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना पर वह संकटों में घिरे हुए हैं। ऐसे में नीतीश के ऊपर नायडू डिपेंड हो गए हैं कि नीतीश एक्शन ले कोई तो वैसा रिएक्शन हुआ दिखाए। और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे मोदी पर हावी हो गए। यह चुनाव का मार भी, चुनाव अगर हाथ से निकल गया तो दिक्कत। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चुनाव का कमान भाजपा नहीं,
चुनाव आयोग संभाल रखा है कि आपको पश्चिम बंगाल इस बार सरकार बना के देंगे। हर मर्यादा को तोड़ रहा है, अति कर दिया है, छिछलेदर कर दिया, थूक करके भी चाट ले रहा है, ऐसे कर दिखा रहा है। तो मर्यादाएं और हर चीज तार तार हो रही है।